1695 में एक अजीब बुखार से मरने के बाद आयरिश महिला मार्गरी मैकॉल को जल्दी से दफन कर दिया गया ताकि उसके शरीर से महामारी के प्रसार को रोका जा सके। उसके पति ने एक कीमती अंगूठी मार्गरी को दी थी, जिसे उसका पति पत्नी मार्गरी की मौत के बाद उसके शरीर पर सूजन के कारण निकालने में असफल रहा। कीमती अंगूठी से मार्गरी की कब्र चोरों के लिए एक सबसे अच्छा निशाना बन गई, जिससे वो लाश और अंगूठी दोनों से पैसा बना सकते थे। चोर मार्गरी को दफनाने के बाद उसी शाम मिट्टी सूखने से पहले कब्र पर पहुंच गए और खुदाई शुरू कर दी। काफी प्रयास के बावजूद चोर उसकी उंगली से अंगूठी नहीं निकाल पाए, इसलिए उन्होंने उंगली काटने का फैसला किया। जैसे ही उंगली कटी, खून की फुहारें बाहर आ गई और मार्गरी सीधे बैठकर चीखने चिल्लाने लगी। कब्र लूटने वालों का अंजाम तो पता नहीं चला, लेकिन एक कहानी के अनुसार इन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य का दावा है कि उसने भागकर चोरी के पेशे से तौबा कर ली। कब्र से निकलकर मार्गरी अपने घर वापस आ गई। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। उसका पति, एक डॉक्टर, बच्चों के साथ घर में था। मार्गोरी के पति ने बच्चों से कहा, अगर तुम्हारी मां आज भी जिंदा होती तो वो ऐसे ही दस्तक देती। जब उसने दरवाजा खोला तो उसने अपनी पत्नी को वहां खड़ा पाया। वह कफन में खड़ी थी। उसकी उंगली से खून बह रहा था, लेकिन वह जिंदा थी। उसके पति ने देखा और फर्श पर गिर गया और दिल का दौरा पड़ने पर मौके पर ही मर गया, जिसे मार्गरी की खाली कब्र में दफनाया गया। मार्गरी का पुनर्विवाह हुआ और कई बच्चे पैदा हुए। जब वह अंत में मर गई तो उसे शेंकल कब्रिस्तान, आयरलैंड में दफनाया गया, जहां उसकी कब्र अभी भी मौजूद है, जिस पर लिखा है, लिव्ड वंस, बेरिड ट्वाइस। ऐसी अच्छी कहानी सुनने के लिए एक लाइक तो बनता है।